तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा धार मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भूप। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महान भाव माता एवं बहनें, आज परम सौभाग्य की बात है जो आप लोग इस घोर कली काल में सत्संग से प्रेम रखते हैं। सत्संग है अमृत का प्याला। सत्संग की वचनों को जो अपने कानों के द्वारा रसास्वादन करते हैं, उनकी जीव आत्मा अमर हो जाती है। आप लोग अमृत की प्राप्ति करने के लिए इस पंडाल में आकर के बैठे हुए हैं। ये पंडाल है एक माता भवानी की स्थान। इसको हम लोग काली माँ कहते हैं। ये अद्याशक्ति भगवती है। अद्याशक्ति उसे कहा जाता है जो सौर जगत को जन्म देने वाली हो। सबकी जन्मदाता है माता। और आप लोगों की गांव में ये माता बसी हुई है। इस गांव का नाम है मसधा। नहीं, मसधा ग्राम धन्य है जो आप लोगों के गांव में इतने सुंदर माता की मंदिर है और आप लोगों ने अनन्य भाव से सेवा कर रहे हैं, अनन्य भाव से इनका पूजा कर रहे हैं, चंडी पाठ कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता को बुला करके आप लोगों ने अनन्य भाव से पूजा करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। पूजा करने से होता क्या है? ऐसी माता की पूजा करने से, जिन माता ने हमें जन्म दी, ये पूजा का मतलब होता सेवा। जिस सेवा से प्रसन्नता हो, जिन माता की, जिन पिता की सेवा कर रहे हैं, उससे उसे खुशी हो, तो सेवा हो। तो खुशी तभी होगी माता जब आपने अनन्य भाव से पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। अनन्य भाव किसे कहा जाता है? अनन्य कहा जाता है सबसे विशेष प्रेम। सबसे विशेष प्रेम रखते हुए जिनका आपने पूजा कर रहे हैं, उसे प्रसन्नता होती है। और जिसे प्रसन्नता हो जाए वह आपके ऊपर खुश हो जाएंगे।
लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो माता को मनाने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए पाठा देते हैं, देते हैं ना। जहाँ की पाठा देते हैं, जिस काली के स्थान में या दुर्गा माई के स्थान में, भगवती माई के स्थान में, उस स्थान को क्या कहते हैं? और जिस स्थान में पाठा नहीं पड़े उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं ये वैष्णवी देवी है नहीं। और जहां पाठा पड़ता है तो वो कौन देवी है? बोलिए। वो वैष्णवी नहीं है तो पाठा खोकी है ना? नहीं नहीं, वैष्णवी है तो एक ही है, वह दूसरा है ही नहीं। अच्छा, मनुष्य के जीवन में भ्रमित हो गई है, भ्रम में पड़ गए हैं कि ये वैष्णवी हैं, इसको पाठा नहीं पड़ता, और जो मछली मांस खाने वाली है उसको पड़ता है नहीं। खगड़िया जाते हैं प्रवचन करने के लिए, खगड़िया क्षेत्र, तो खगड़िया स्टेशन से उतर करके ये उत्तर की ओर जब चलते हैं तो उसी स्टेशन के बगले में उस चौक का नाम है डोमसी चौक। तो वहां एक काली माई बैठती है। तो किसने बैठाते होंगे? तो डोमसी, तो डोमिनी काली माई बन गई। डोम ने जो बिठाया काली को, काली कौन हो गई? डोमनी काली हो गई। वहां के लोगों ने पुकारते हैं डोमनी काली, डोमनी काली, डोमनी काली। तो मैंने सोचा कि भाई सब तरह का काली है, लेकिन डोमनी काली कहां से आ गई? नहीं, कितने काली हैं? मैंने वहां से पूछा कि वहां के लोगों से पूछा कि आखिर ये डोमनी काली क्यों कहते? कहा बाबा ये डोम लोग काली को बिठाता है इसलिए इसको डोमनी काली कहा जाता है। ओ अच्छा, तो डोमनी काली में कौन पूजा करते हैं? तो डोम लोग करते हैं। अच्छा ठीक है। और जो पाठा चढ़ाने वाले लोग हैं, तो मछली मांस खाने वाले का जो काली माई है, तब तो मांसाहारी काली माई है नहीं। देखिएगा, वह मांसाहारी काली है, और जो नहीं खाते हैं उसको बिठाते हैं तो वैष्णवी हो गई। बोलिए। तो जो जैसा कर्म करते हैं वैसा भगवान भगवती को बना करके रखे हैं कि नहीं? बोलिए प्रेम से। वो हैं एक जैसा, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि अनेक जैसा हो गया है, वैसा ही उसको दिखाई पड़ता है। जिसको मोतियाबिंद हो गया है, चंद्रमा, 3 चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा है एक के नहीं, लेकिन चंद्रमा मोतियाबिंद के चलते 3 दिखाई देता। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जो अज्ञानता छा गई है, अज्ञानता के कारण वही दिखाई पड़ता है। जो सोचता है बस वही दिखाई पड़ता है। लेकिन वो भगवती जो काली हैं, दुर्गा हैं, भगवती हैं, वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं। अच्छा,
काली माई को बलि चढ़ता है, नहीं? अच्छा, बलि का मतलब क्या आप लोगों ने समझे हैं आज तक? बोलिए। बलि का मतलब पशु बलि लिखा है मार्कंडे पुराण में। मार्कंडे पुराण है देवी का ही पुराण। मार्कंडे ऋषि देवी का ही उपासक थे, है ना? मार्कंडे ऋषि देवी का उपासक थे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा कथा आगे बढ़ा देता हूं। मार्कंडे ऋषि देवी का उपासक कैसे हो गए? एक ऋषि थे जिसका नाम था मिरकंडू ऋषि। मार्कंडे पुराण में उसकी कथाएं हैं। तो मिरकंडू ऋषि को कोई संतान होते नहीं थे। तो मिरकंडू ऋषि पुत्र कामना के लिए जंगल चले गए, दोनों प्राणी। और वो जो है वहां एक पग पर खड़ा होकर के अखंड ध्यान की बल पर आ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्त मांगो क्या मांगना चाहते हो? तो मिरकंडू ऋषि ने कहा, प्रभु हमारे ऊपर बहुत आप प्रसन्न हैं, तो हमें पुत्र चाहिए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है 100 पुत्र दे रहा हूं। 100 बलवान होगा, आयु लंबी होगी 100 साल का, और बलवान होगा, धनवान होगा, जसवान होगा, चतुर्वान होगा, दुनिया में नाम करने वाला होगा। मिरकंडू ऋषि कहते हैं और आगे बढ़िए। कहा अब आगे कैसेट नहीं है, नहीं कैसेट होता है ना, तो मतलब अब आगे, कहा आगे तो भक्ति होगी ना प्रभु, इसको तो आप छोड़ दिए इस विषय को। कहा हा मिरकंडू ऋषि, भक्त नहीं होगा, इधर सब सर्वस्व हो जाएगा, धनवान बलवान चतुर्वान, इधर का जो संसार का वैभव जितना कहिए वो सब तरह से प्रांगत होगा, लेकिन भक्त नहीं होगा। कहा तब, कहा भक्तों को सताने वाला होगा। जहां ऋषि महर्षि साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे जंगल में, वह सबो भाई जाकर के उसका कुटिया उजाड़ देंगे, असाधु को मार के भगा देंगे। मिरकंडू ऋषि ने कहा, महाराज कृपा करके छोड़ दिया जाए, इस पर आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, पुत्र हमको नहीं दीजिए। कैसा? ऐसा उदंड पुत्र हमें नहीं चाहिए, बांझ भली है, कम से कम शांति से तो जिएंगे ना, रात्रि शांति सोएंगे ना। ऐसे उदंड पुत्र यदि हो जाए तब वो रात्रि भी शांति नहीं, दिन में भी शांति नहीं, सुबह भी शांति नहीं, शाम भी शांति नहीं मिलेगी। छोड़ दिया जाए महाराज, आप चले जाइए, हम वरदान नहीं लेने के लिए तैयार हूं। भगवान कहते हैं, देखिए जब हम मृतलोक में आते हैं भक्त को कुछ देने के लिए, तो मैं दे करके ही जाता हूं, खाली नहीं लौटता हूं। मेरा नाम है देवता। क्या नाम है? देवता। देवता का मतलब देने वाला, और आप लोग मनुष्य हैं लेने वाला।
कहा आज बिना दिए जाना पड़ेगा। कहा तब ये काम करिए, एक पुत्र दे रहा हूं। भक्त होगा, आयु उनका 8 साल का होगा, 8 साल में मृत्यु हो जाएगी उनके, लेकिन भक्त होगा और ये के पुत्र देंगे। कहा कृपा करके दे दीजिए महाराज, है ना। क्या कह दिया? कृपा करके दे दिया जाए। कितने बड़े निष्ठ भक्त थे भगवान का। 99 पुत्र काट दिया, एक के पुत्र दिया, उसमें भी 8 साल की आयु, 8 साल में मर जाएंगे। कहा कृपा करके दे दिया जाए। तो पागल ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं उसको? बोलिए क्यों? ब्राह्मण संतोषी होते हैं। चलो पुत्र दे रहे हैं, 8 साल जिएगा, लेकिन भक्त तो होगा ना, संतोष हुआ ना। यदि भक्त पुत्र हो जाए, कम में जिए, ये केटा हो, लेकिन हो सुयोग हो। कहा हे ब्राह्मण देवता दे रहा हूं, ले लो जो, तथास्तु, दे दिया, चले। अब दोनों प्राणी तो भजन साधना सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। अब बालक पेट में पल रहे थे और पूजा पाठ रोज चल रहा था। होते होते बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चे का जब जन्म हुआ तो बच्चा को जो मां ने तेल लगाती थी तो परमात्मा का भजन सुनाती थी, है ना। दूध पिलाती थी, भजन सुनाती थी। जब बच्चा घुड़कनियां देने लगा, तुतली भाषा में बोलने लगा, कहा पुत्र जो कोई ऋषि महर्षि साधु सन्यासी बड़े लोग बुजुर्ग लोग आवे तो उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। कैसे प्रणाम करना? साष्टांग दंडवत प्रणाम का मतलब होता है लाठी को खड़ा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लाठी गिरेगा ना। तो संतों के चरणों में, बड़ों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, दादा दादी के चरणों में लाठी के तरह गिर जाना चाहिए चरणों में। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम माना गया है। और साष्टांग दंडवत प्रणाम सबसे उत्तम प्रणाम माना गया है। लेकिन आज का प्रणाम आ गया पैर से ठेना में। जो पढ़ा लिखा लोग है ना, कहां प्रणाम करता है? चरण में नहीं करता, एक के हाथ से करता, ठेना को पड़ा। अब बोलता प्रणाम बाबा, बाबू कहते हैं आनंदे रहो। नहीं, कैसा आनंद? ठेना में जमदूतों का वास है, तो जाओ फेर में पड़ो। नहीं, हाँ, एक प्रणाम और है जो आज काल चली है। गुड मॉर्निंग सर। देखिएगा, देखिएगा, शरीर देखिए, मेरा शरीर और हो गया टाइट, और हाथ चले गए कहां? ललाट पर। ललाट में सुषमना द्वार है, यहां शक्ति का भंडार है। यहां से जो हाथ उठा के जो मारेगा तो मुंह ही तोड़ देगा। तमाचा।
और सर एक कोई सस्ता आदमी को, साधारण आदमी को नहीं कहा जाता। सर का मतलब होता है बहुत विद्वान, बड़े लोग, जो सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन उसको प्रणाम करते हैं। और हम लोग सर के मतलब तो देहतिया भाषा में कहते मारिक सरे करी नहीं। तो ये आकार जो बन गई सर वाला, ये सर मना वो विद्वान वाला नहीं बना, आकार आकार बन गई, सर मारने वाला सर कर देंगे। लेकिन उसमें भी लोग मानते हैं अच्छा सज्जन आदमी है, बेचारे को प्रणाम करने का लूर नहीं है। हाँ, क्या करना चाहिए? दोनों हाथ जोड़ना चाहिए। हाथ जैसे जोड़ेंगे इसमें आवरण नहीं होनी चाहिए। पुरुषगण गमछी ले लेते हैं और नारीगण आंचल ले लेती है और प्रणाम करती है। ये प्रणाम भगवान को, देवी को, दुर्गा को, जिसको आप प्रणाम करते वो स्वीकार प्रणाम नहीं हुआ उनका। बीच में आवरण पड़ गई। बीच में क्या हुआ? आवरण पड़ गई। आवरण के चलते प्रणाम नहीं हुआ। क्या है वो? ये जो एक हैं ये है परमात्मा, है ना। अच्छा, कोई यज्ञ करते हैं गांव समाज में तो क्या लिखते हैं बोर्ड में? श्री श्री 100 लिखते हैं ना। श्री श्री 108 का मतलब क्या होता है? वेदवाणी है, सस्ता नहीं है, लिखते हैं। और कोई साधारण आदमी नहीं लिखते, विद्वानों नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? श्री श्री 108। इसका मतलब क्या हुआ? श्री श्री लक्ष्मी, जिसका पूजा आप लोग कर रहे हैं, श्री श्री एक कौन हो गए? परमात्मा। और परमात्मा के बगल में, एक के बगल में एक जीरो दिया जाता है, नहीं, और जीरो के बाद 8 दिया जाता है, देते हैं ना। तो वह है माया। जीरो क्या है? माया। 8 क्या है? जीव। और जीरो के बगल में राम, आगे राम, राम के पीछे माया की सीता, और माया के बाद जो है लक्ष्मण, वो है जीव। 8 हो गया। जब ये माया हटेगी तब होगी प्रभु से एकता। रोज गाते हैं हम लोग ना। तो ये माया को हम और बीच में ले लिए, क्या कभी एकता हो सकेगी? दोनों हाथ जोड़ते ही ब्रह्म का वास होता है बीच में। दोनों चाना में 2 दाल होता है। जैसे नमी में आप देंगे तो दोनों दाल से अंकुर निकलता है कि नहीं? एक दाल से, दोनों से, दोनों के बीच से एक ब्रह्म का निकलता है, ब्रह्म जीव। उसी तरह से दोनों हाथ जोड़ते ही ब्रह्म का वास होता है। और ये जीव का कल्याण, जो हाथ जोड़ने वाले व्यक्ति हैं, इस जीव का कल्याण होता है। कल्याण करते हैं ब्रह्म ने। ये प्रणाम का पद्धति है। आ गई समझ में बात? ये वेद ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, पुराणों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, महापुरुषों ने बताए। तो ये प्रणाम करने की पद्धति मृकंडू ऋषि दोनों प्राणी ने बता दिया बच्चे को। बेटा यदि कोई आवे न तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। बस वो बच्चे से आदत लगा दिया। जो लोग आते थे, बड़े लोग आते थे, हराम से गिर जाते थे बच्चा चरण में।
बड़ा खुशी होती थी लोगों को, अरे छोटा सा बच्चा कितना बड़ा शिष्टाचारी। एक दिन की बात हुई, जगन्नाथपुरी से 5 संत पहुंचे हुए महापुरुष आ रहे थे। चलते चलते वह देखा मार्कंडे ऋषि ने, मृकंडू ऋषि ने मार्कंडे नाम रखा बच्चे का, मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे ऋषि ने देखा माता पिता तो नहीं थे झोपड़ी में, लेकिन वह देखा बच्चा ने, दौड़े दौड़े गए और अगले संत के चरणों में हड़ाम से गिर जाते हैं। जैसे गिर जाते हैं हताश दृष्टि पड़ी और संतों का हाथ उठ गए। चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कितना लिखा था, संत क्या कर दिया? चिरंजीवी का कोई सीमा अब नहीं रही कि 100 साल जियोगे, 2 साल जियोगे, 500 साल जियोगे, है ना। दूसरे संतों के चरणों में जब गिरते हैं तो चिरंजीवी भवो। तीसरे संतों के चरणों में गिरते, धड़ाधड़ उठ करके गिरते जा रहे, आशीर्वाद पाते जा रहे। 4 संतों ने आशीर्वाद दे दिया। अब 5वां संत कहते हैं, आप लोग बिना देखे और सुने जो बच्चे को आशीर्वाद कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कितना आयु लिखे हैं, देखे आप लोग जो देना शुरू कर दिए हैं। कहा महाराज अब इस वह देखने का समय है कि देने का समय है, है ना। अरे गिरा है अभी चरणों में तो अभी ना आशीर्वाद चाहिए कि 2 दिन का बाद आशीर्वाद होता है। सोच समझ कर आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद जैसे जो शिष्टाचारी सामने आते ही वह संतों का हृदय द्रवित हो जाता है। संत ऐसे दयालु कृपालु होते हैं, वो कुछ बिना सोचे समझे आशीर्वाद उसको मिल जाता है। तब संत कहते रुकिए हमको देखने दीजिए। वह संत कहाँ जा रहे हैं? सुखमनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी हो, नजर लागी, नजर सुखमनिया में मोरी नजर लगी। बजाइए तालियां। निंद्रा देवी पंडाल से भाग जाएगी। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले। सन्मुख बिंदु पकड़ लगी, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। ये सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निशी अंधियारी है 10 भागी हो, जय हो। निशी अंधियारी है 10 भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी।
दिव्य ज्योति को सूर प्रगट हुआ, दिव्य ज्योति को सूर प्रगट हुआ। सूरत सार सवत लागी हो, सूरत सार सवत लागी हो, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी, ऐसे ही कर निस दिन जागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। चले गए संत सुखमना में, देख लिया ब्रह्मा जी ने 8 साल आयु बच्चे का लिखे हैं। अब 8 साल जब आयु लिखे हैं और संत का आशीर्वाद हो गई, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी तो कहेंगे हमारी जो सृष्टि है और सृष्टि में जो है साधु महात्मा ऋषि मगन जो है मनमानी करना शुरू कर दिए, तो मेरा क्या होगा? नहीं, किसी विद्वान का कोई अपमान कर दे तो दुख होता है कि नहीं? तो संत महात्मा किसी को दुखी नहीं बनाते, है ना? तो कहा अब क्या कैसे होगा? कहा अब चलिए ब्रह्मा जी से मना लेंगे कि भाई हम लोग आशीर्वाद दे दिए हैं ताकि वृथा न हो संत ऋषि वाणी, ये तो वृथा हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी के मना लेंगे और जब मान लेंगे तो सब एक हो जाएंगे, तो चलो भाई वो भी आशीर्वाद दे देंगे, तो बच्चा आशीर्वाद हो गई, तो संतों का भी मान्यता रह गई, भगवान का भी मान्यता रह गई। तो चला का बचवों को लेते चले, तो बचवों को लेते चला। चलते चलते जब ब्रह्मलोक जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्ण पुंज बिनु मिलहीनो संता, असत संगति संसृत कर अंता। आज का पाठ हुआ है सत्संग। देखिए सत्संग कैसा चीज है। मन आज संतों का दर्शन हो गई हमें। हे संत जी महाराज, आज ब्रह्मलोक को आपने पवित्र कर दिए अपने चरणों से। देखिए भाव, देखिए कहां से उठाया ब्रह्मा जी। तो विद्वानों का, महापुरुषों का ये भाव है। तो ये जो है अभी तो दूरे में था संत, अब यहीं से प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा दौड़े दौड़े आए। बाबा सब तो धीरे धीरे, बूढ़ा बाबा सब थे तो धीरे धीरे आ रहे थे, और दौड़े दौड़े बच्चा आया और हराम से चरणों में, ब्रह्मा जी की चरणों में गिर गए। जैसे गिर गए तो दृष्टि नीचे किया तो छोटा बालक जैसे चरणों में गिरा कि ब्रह्मा जी का हाथ उठ गए, चिरंजीवी भव। बच्चा हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब बाबा लोग आए, कहिए महाराज क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी कहते संत की सेवा होनी चाहिए। बोलिए क्या सेवा?
का सेवा में बच्चे का आयु बढ़ा दिया जाए, हम सब आशीर्वाद कर दिए अनजाने में। कहा महाराज बच्चा तो इतना बड़ा होनहार है कि अपने आप आयु बढ़ा के खड़ा है। बोलिए प्रेम से। तो बच्चे को आप लोगों ने इस तरह का संस्कार देंगे, यदि वो बच्चा कम आयु वाला भी हो, जानकारी नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को शिष्टाचारी बना दीजिए, वह 4 चीज की प्राप्ति होगी उसको, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अभी ये विषय है, कौन सा विषय है? सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछद तन, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग में या करके 4 फल की प्राप्ति होती है। जब आपने अपने बच्चे को इस तरह से संस्कार देंगे तो बच्चा 4 फल का प्राप्ति पा करके ये संसार में विचरण करेंगे, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा, है ना। ये मार्कांडे जी को ये आशीर्वाद मिले, तब उसका नाम मार्कांडे ऋषि लंबी आयु लेकर के जब ये देवी का पुजारी हुआ तो उसमें मार्कांडे ऋषि ने लिखा पशु बलि। क्या लिखे हैं? हाँ, मार्कांडे पुराण में आप उल्टा करके देखेंगे, पशु बलि। अच्छा, पशु बलि किसको कहा जाता है? वहां ये नहीं लिखा है बकरिया बलि, पठवा बलि, भैंसवा बलि, बघवा बलि नहीं लिखा है। क्या लिखा है? पशु बलि। तो मनुष्य लोगों ने समझ गया पशु तो बाघ भी होता है, लेकिन बघवा को जाएंगे बलि देने के लिए तो बघवे बलि दे करके तैयार नहीं। तो मनुष्य बड़ा होशियार है, अब पठवा को बलि देंगे तो पठवा तो मारेगा हमको नहीं ना। लेकिन लिखा गया है शास्त्र में, एक जगह बकरिया पेशाब करती है तो 6 महीना धरती अशुद्ध हो जाती है, और जहां पठवा का बलि पड़े तो वह धरती कितना दिन अशुद्ध होगा उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, है ना। पशु बलि जब सबके सब लोग जो है ना कलश बिठाया नवरात्रि वाला, तो मैंने सोचा कि कलश बिठाने के लिए तो गुरु महाराज हमको बताए नहीं है, और सत्संगियों सब धुक्कड़ बैठा रहे हैं, बाबा यो पूजे न जगह के लिए चेक कही तो सही है, लेकिन हमरा तो बताई न तो नहीं छे गुरु ने। बैठे रहिए ना, सबूर रखिए श्री सदगुरु। तो ये जो पशु बलि है, तो पशु बलि उसमें लिखा है वेद में 1,00,000, 4 वेद में 1,00,000 मंत्र है, और कर्म कांड में कितना 80,000 मंत्र। 80,000 मंत्र में जो भी काली माँ का दुर्गा माँ का पूजा करेंगे, प्रत्येक मंत्र में बलि दिया जाता है, पशु बलि, है ना। तो कितना बलि हो गया? कितना पठवा लगेगा? 80,000 नहीं। चंडी पाठ जब होता है ना तो पंडित जी को बहुत समय लगता है चंडी पाठ करने में। बोलिए लगता है कि ना? दिन भर मंत्र पढ़ते रहते हैं। क्यों? वह 1-2 मंत्र नहीं है, पढ़ना है पड़ेगा पंडित जी को।
अब प्रत्येक मंत्र में बलि। हम भी सोचे कि इधर तो बड़ा मुश्किल है, इधर गुरु महाराज बताए हैं कि हत्या करने से पाप, और इधर तो लोग कहते हैं, अब बाबा सबको पूछते थे कि बाबा इसका भरम तोड़िए ना मेरा, इधर बलि, इधर कहते हैं बलि नहीं, कहते छोड़िए छोड़िए झंझट, वह पुराण की कथा है, उसमें लिखा है देवे करते हैं। नहीं, मन में संतोष नहीं हुआ। तब हमने सोचा कि सबने जब कलश बिठाते हैं तो हम एक मार्कंडेय पुराण ले लेता हूँ, देखते हैं कि कलश बिठाने से, पूजा करने से क्या फायदा होता है, कैसे किया जाता है। तो मार्कंडेय पुराण में खुलासा हो जाएगी। कई देवी का ही, वो मार्कंडेय ऋषि देवी का ही भक्त थे, तो जब उसमें पढ़े तो आगे से पढ़ते पढ़ते आए तो हाँ बलि, प्रत्येक मंत्र में बलि, तो विस्तार कर दिया। यहाँ तो लोग ये केठो देते हैं और यहाँ लिखे हैं 80,000, अब क्या होगा, विस्तार हो गए। तब लास्ट में जो मार्कंडेय जी ने लिखा, पशु कहा जाता है मनुष्य को। कौन सा मनुष्य? मनुष्य हो करके जो पशु के तरह घूम रहे हैं, पशु के तरह भक्ष व भक्ष कर रहे हैं, वही पशु है। नहीं, कौन सा पशु? कुतवा का पुड़ियो जिलेबी दे दो घिचिए ले तो, गैया भैंसिया मरलकी छे तो ओकरो मांस में घिचिए ले तो, कि नहीं? पशु, पशु के अंदर में विवेक नहीं होती है। कौन सा पशु? जो मांसाहारी है उसको कोई विवेक नहीं होता है। शाकाहारी को है विवेक, गैया मछली मांस नहीं खाएगी, बैलवा नहीं खाएगा। अब बहुत आदमी कहते हैं बाबा हमारे परिवार में दादा परदादा से ही सबके सब शाकाहारी आ रहे हैं, हम भी शाकाहारी में हैं। तो पूछते हैं कि अच्छा दीक्षा लिए हैं? कहा नहीं बाबा दीक्षा तो नहीं लिए हैं, लेकिन मछली मांस परिवार में चलता नहीं है। तब उसको कह देते हैं आप बैलवा से कम नहीं है, गैया भैंसिया से कम नहीं। तो गुस्सा लगता है कि नहीं? है बाबा ये क्या कह दिए? रुकिए रुकिए रुकिए, सुधारेंगे। गैया भैंसिया बकरिया का जो कुल है सृष्टि काल से वो मछली मांस नहीं खाती है, लेकिन गैया गैये, भैंसिया भैंसिए, बकरिया बकरिए, बैलवा बैलवे रह गया कि ना। खाली मछली मांस छोड़ देने से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तभी होगी जब आपने दीक्षा लेकर के साधना करेंगे, सत्संग करेंगे और भक्ष करना बंद कर देंगे, तब आप हो गए वैष्णव। वैष्णव हो करके आपने भक्ति करेंगे तभी आपकी पूजा सार्थक होगा माता को, देवी को। ऐसे नहीं होगा। साकट से वैष्णवी देवी की पूजा नहीं होती है। तब ऐसे पशु तुल्य मानव जो भक्ति भजन से वंचित हैं, वो जानता नहीं है पूजा की पद्धति, वह व्यक्ति है पशु। और वह व्यक्ति कहीं ऐसे कथा का श्रवण कर लिया, तब वो व्यक्ति जा करके मां की प्रांगण में माथा पटकता है, हे माता, आज तक हम पशु बन करके संसार में विचरण कर रहा था, लेकिन माता आप वैष्णवी देवी हैं, आप जगत माता हैं और आपको तीसरा नेत्र भी है।
और वह तीसरा नेत्र हमें प्रदान कर दें, अज्ञानता हमारी दूर हो जाए। अज्ञानता रूपी पशु आज बलि देने आए हैं। बलि का मतलब चढ़ौवा चढ़ाने आए हैं। क्या चीज का चढ़ौवा? अज्ञानता का चढ़ौवा माता आपको चढ़ाने आया हूं और आपसे वह दिव्य ज्ञान लेने आया हूं। यही प्रसाद हमें चाहिए। आज ये प्रसाद लेकर के जाऊंगा माता। तब माता प्रकट हो जाती है। कैसे? जब रामकृष्ण परमहंसी महाराज इस तरह से अपने पशुता को डाल दिया मां की चरणों में, तब माता प्रकट हो गई। जब माता प्रकट हो गई तो कहा, बेटा मांग, क्या मांगना चाहते हो? कहा, मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी हमें भक्ति चाहिए। कहा ठीक है, भक्ति तो दे रही हूं बेटा, लेकिन हम पूर्ण भक्ति तुमको नहीं दे सकेंगी। देखिए अब, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो गए हो, बेटा हो गए हो, पुत्र हो गए हो, और माँ ये नहीं चाहती है मेरा बेटा अधूरा रह जाए, मेरा बेटा पूरा हो जाए। कहा मैया तब? कहा जाओ, तोतापुरी महात्मा आए हैं कलकत्ता में और वो दीक्षा का कार्यक्रम करते हैं। जब गए सत्संग सुनने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली का भक्त, और जब वो भक्त ने सुना, कथा सुनी, और तब दिल दिमाग में बैठ गई। और तोतापुरी ने कहा, दीक्षा लिए बिना भक्ति नहीं होती है, उनका परम कल्याण नहीं होती है। तब आकर के रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मिले। तोतापुरी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम काली का भक्त हो, काली माँ आती है, लेकिन बेटा काली माँ ने तुम्हारा परम कल्याण नहीं कर सकती है। संसार का सारी वैभव तुम्हें दे सकती है, लेकिन तुम्हारा मोक्ष नहीं दे सकती। कहा हमको विश्वास नहीं हो रही है, मेरी माँ आती है दर्शन देने और कहती है कि बेटा जो चाहो सो ले लो। कहा हाँ, संसार का वस्तु देंगे, लेकिन भक्ति सत्संग तुम्हें नहीं देगी, ताकि वो तुम्हारी माँ को नहीं है। हाँ, तो भागे भागे आए, तुरंत आह्वान की माँ को, माँ आ गई, बेटा बोल क्या चाहते हो? कहा मैया तोतापुरी महात्मा आए हुए हैं, वो कहते दीक्षा ले लो, हम कहते हैं दीक्षा नहीं लेंगे। मेरी माँ तो साक्षात आती है रोज, देने के लिए आती है। कहा बेटा तोतापुरी महात्मा जो कहे हैं वो दुरुस्त कहे हैं। हम तुमको संसार की वैभव दे सकते हो, लेकिन परमार्थ नहीं दे सकती हो। परमार्थ देने वाले वही महापुरुष संत हैं। देख लीजिए, अभी कुर्सी पर विराजमान हैं संत महापुरुष। कौन कहते हैं ये शरीर छोड़ करके चले गए हैं? ये सूक्ष्म रूप में हमारे गुरु महाराज साक्षात हर कण में विराजमान है। कन कन में विराज रहे परमात्मा, कन कन में विराज रहे परमात्मा, कन कन में, कन कन में विराज रहे परमात्मा, कन कन में। चक धिना कन कन में विराज रहे परमात्मा, कन कन में विराज रहे परमात्मा। कन कन में विराज रहे जीव आत्मा, कन कन में विराज रहे जीव आत्मा, कन कन में विराज रहे परमात्मा, कन कन में विराज रहे परमात्मा। परमात्मा गुरुदेव कन कन में विराजमान। कहा बेटा ये जानकारी मिलेगी जब तुम दीक्षा तोतापुरी महात्मा से ले लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम भी चाहती हूं कि तुमने अनंत वर्षों से मेरी पूजा करते हुए आ रहे हो और मेरे आश्रित हो गए हो, इसलिए हम भी चाहती हूं मेरे बच्चे का परम कल्याण हो। आदेश की माता ने जाओ दीक्षा ले ले। तब जाकर के दीक्षा लिया और ध्यान साधना करना प्रारंभ कर दिया।
तब उसका नाम में और विशेषण जुड़ गया, राम कृष्ण परमहंस जी महाराज। बोलिए प्रेम से। गई ना पशुता। इसका नाम है पशु बलि देना, लेकिन पशु हो करके और पशु को काटिए रहे हैं जो मां काली ने जिसका जन्म दिया है, उनके बच्चा को उनके सामने काट करके सहंसा बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, और रसातल जा रहे हैं लोग, रसातल जा रहे हैं। हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई जो अभी पंडित जी बोल रहे थे, अरे वैष्णवी हैं, यहां बलि नहीं चढ़ता है। बहुत अच्छा बात है, आप लोगों ने ऐसा पाप कर्म नहीं ऐसे स्थान में आकर के किए हैं। हाँ, ध्यान देना, मां काली के प्रांगण में जो पाठा खसी का बलि देते हैं, जब परमात्मा की अदालत में वो भक्त जाते हैं तो उनका आय व्यय का हिसाब लेना शुरू करते हैं। कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है महाराज, मैं काली मां का अनन्य भक्त हूं और साल में एक पाठा हम देता हूं। कैसे देते हो? तो साला को भी बुलाते हैं। किस लिए रे? तो पठवा वाला प्रसाद खाने के। तो साला को भी दिए, बुन्हई को भी दिए, ससुर जी को दिए, अन्य दोस्त लोगों को दिए। अरे ये लाख का है, हम जाएंगे नरक, जाइबे करेंगे तो सब परिवार को लपेटिए करके कहें जाएंगे, सबको लेकर के चले गए नरक। ऐसे भगत तो कहते हैं अच्छा तुम काली माँ का भक्त हो? कहा हाँ बाबा। कहते हैं गे काली मैया इधर आओ। कहते कहिए महाराज क्या ये तुम्हारा भक्त है? कहते नहीं नहीं, ये मेरा भक्त नहीं है। कहा मैया आपका भक्त नहीं है? साल में पठा देते। हाँ 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 हाँ, तुम भक्त नहीं हो, तुम हत्यारा हो। लोग जब ये हत्यारा होता है ना, लाश को जिधर तिधर पचा देता है और अन्य जगह पर ले जा करके जान मारता है। लेकिन तुम इतना बड़ा हत्यारा हो, रोड पर ढोल बजना बजा करके हत्या करने के लिए हमारे प्रांगण में आए हो। बोल, किसी ने तुमको नहीं रोका, इसलिए तुम बहुत बड़ा बलिष्ठ, तुम बहुत बड़ा बलवान चोर डकैता। चाहे बाप आवत गलिया है ना। तो इसलिए हे परमात्मा, इस नदान ने मेरे बच्चे को हमारे सामने काटा है और हम एक नंबर का गवाह दे रही हूं, मेरे सामने ने काटा है ये जीव को। गवाही पक्की हो गई और सजा पक्की हो गई। होगा कि नहीं? गवाह पर ही रिहा और सजा होता है। अब सजा पक्की हो गई और सजा कहां दिया जाता है? गुड़ चना खाने वाले जेल में ना। गुड़ ये जे देथुन भागलपुर में गुड़ चना मिले छे कई दी। अब वहां गुड़ चना खा जे पैखाना करलकै आदमी ने, ऐसे पैखाना के कुंड में 86,000 योजन ऊपर से उठा करके हराम से कुंभी पाक महानरकों में ऐसे लोगों को, पापी को फेंक देता है। अरबों खरबों वर्षों तक वह नरकों में वह पैखाना खाते दिन बिता रहा। भक्ति कर रहे हो, करो मनमानी, हम लोग काहे के लिए बोलेंगे। लेकिन हाँ, जब बोलने का समय आता है व्यास गद्दी पर तो जरूर बोलूंगा, ताकि व्यास गद्दी एक व्यास का है जिसे परमात्मा इस पर विराजमान है। इस पर तो सत्यता
जीवन में धारण तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सही तो बोलना ही पड़ेगा साधु महात्मा को। जो मानने वाले पार्टी हैं मानेंगे, जो नहीं मानने वाले हैं करो भाई, रंगवा लाग तोरे भाई चल ही के वरिया। अभी आजादी ले लो, भगवान ने समय दे दिया है, परमात्मा ने समय दे दिया है, और लोग चाहते हैं बिना गुरुए का यदि काम बन जाए तो काहे के लिए हम करेंगे, ऐसा भी व्यक्ति है। हो बाबा तोरा ज्यादे हम जाने छिया, तोरा से ज्यादे जाने छिया के लिए दीक्षा ले लो छो तो नहीं के लिए हो गए जान लो। भक्तिहीन नर कैसा होता है, जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं इधर सारा काम, सारा तरकारी बना करके 56 प्रकार का भोजन बना करके चतुर्वंशिया ने बना के तैयार की, लेकिन नमक किसी में नहीं दिया है तो सारी चतुराई खत्म हो गई। उसी तरह से सब पूजा पाठ संसार में कर लीजिए, जग हवन दान पुण्य इत्यादि हर चीज कर लीजिए, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं लिए हैं तब तक आपकी भक्ति होगी ही नहीं, है ना। जैसे नमक के बिना सारा व्यंजन बर्बाद बेकार हो जाता है, थू थू करके खवैया फेंक देते हैं, उसी तरह से अंत में झक मार करके नरक में ऐसे व्यक्ति को जाना पड़ेगा। इसलिए विचार करिए, ले लीजिए दीक्षा लेकर के ध्यान और साधना करनी चाहिए। इसलिए हम मानव के शरीर में आए हुए हैं और आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बड़ा सुंदर समय दिया है परमात्मा ने भैया। और साधु महात्मा तो ऐसे घूमते फिरते हैं, अपना पूड़ी पकाते हैं। ओह अच्छा, हमारे पूड़ी में नहीं आओगे? नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना पका लो बाबू, तब तो पता चलेगा ना, वहां जाने पर पता चलेगा। चलिए एक छोटा सा भजन सुना देता हूं।